प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आपको नमस्कार। आशीष संदेश में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे, आपसे बातें करे। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन में भजन संहिता उसका 9 अध्याय का 10 पद में लिखा है, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। प्रभु का नाम का महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहते हैं, तेरे नाम को, परमेश्वर के नाम को जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। देखिए, हमारे पास मान लीजिए बहुत कीमती वाला सोना का एक पीस है, लेकिन मैं नहीं जानता है वो सोना है, तो क्या उसका मूल्य मैं जानूंगा? उसको मैं इस्तेमाल कर पाएंगे? जितना उसका मूल्य है उसी के अनुसार मैं उसको बेच पाएगा? नहीं। कुछ दिन पहले क्या हुआ, एक लॉटरी का विनर को लोग खोज रहे थे। कई दिन उन्होंने अनाउंस किया, ये लॉटरी इतना रुपया, 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा, वो लॉटरी में उनको प्राइस मिला। सरकार का, सरकार निकालने वाला लॉटरी था, लेकिन ये किसका पास है मालूम नहीं। किसी ने वो कागज अपने पास रखा हुआ है, वो टिकट अपने पास रखा हुआ है, लेकिन उसको मालूम नहीं है उनका लिया हुआ टिकट को फर्स्ट प्राइस मिला है। 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा उनको इनाम मिला है। उस सरकार ने कई नोटिफिकेशंस निकाला, ये आदमी कौन है, ये टिकट जिनके पास है वो आए, ये इनाम ले ले, लेकिन उनको मालूम नहीं है। कई दिन वो इंतज़ार कर रहा था। इतना बड़ा इनाम उनका नाम से है, कागज उनका घर पे है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनको मालूम नहीं है। अगर मालूम होता एक दिन में वो करोड़पति बन जाता। हम पैसा के बारे में नहीं बोल रहे, ये सच्ची घटना है। लेकिन इधर जो लिखा है, तेरे नाम को जानने वाला, हमने क्या बोला? अगर उसको, उस आदमी को मालूम होता मेरा पास जो टिकट है उसको फर्स्ट प्राइज मिला है, पहला इनाम मिला है, ये अगर जानता, ये जानकारी अगर उनको होता तो वो दौड़ कर वो टिकट लेकर जाते, बैंक में जमा करते और उनको वो पैसा मिल जाते। लेकिन वो जानता नहीं है, उनको वो जानकारी नहीं है। प्यारो, इधर लिखा है, तेरे नाम को जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। इस परमेश्वर को जानने के लिए आपका ये अवसर है। यह सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, अद्भुत कार्य करने वाला, अनंत काल का परमेश्वर, वो उतना महान परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए ना परमेश्वर का वचन हमको सिखाते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो इतना महान परमेश्वर आपका है, आपके लिए है। वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपसे दूर नहीं है। वो कितना दूर है आपसे? एक पुकार अगर आपका दिल से होगा, एक प्रार्थना आपका दिल से होगा, वो परमेश्वर आपके पास है, आपके नज़दीक है। इसलिए इस परमेश्वर को जानना हमारा जीवन का बहुत बड़ा आशीष है। आज हो सकते आप जीवन में कुछ परेशानी से गुजर रहे हैं। आप सोचते होंगे मैं किस पर भरोसा कर सकते? हो सकते हमारा जीवन में किसी ने हमको धोखा दिया, किसी ने बोला मदद करेंगे, लेकिन मदद समय आने पर मदद नहीं किया।
बेटी का शादी था, सोचा ये मदद करेगा वो मदद करेगा, हो सकता है मदद नहीं किया। नौकरी के लिए अब तलाश में था, सोच रहा था कौन मेरा मदद करेगा, कोई मदद नहीं किया। किस पर भरोसा कर सकते। अखबार में पढ़ रहे थे, एक लड़की बेटी को बच्चा को पैदा होकर घर पे आया और अपना पति छोड़कर चला गया। किस पर हम भरोसा कर सकते हैं। वो महिला बता रही थी, ये तो हम सोच नहीं सकता, ये हम ले नहीं सकता, ये हमारे लिए इतना शॉकिंग है, इतना दर्द देने वाली बात है। आप यारो, हमारा जीवन में कुछ ऐसा घटना हो सकता है, दुनिया में हो सकता है, लेकिन कहता है तेरे नाम को जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। और तब क्या होगा, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। परमेश्वर अपने खोजने वालों को नहीं त्यागेगा। प्रभु का वचन कहता है, चाहे माँ अपना बेटा को बेटी को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलेगा। आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, एक भरोसामंद परमेश्वर, आपके लिए इंतजार करने वाला, आपके लिए मिलने वाला एक परमेश्वर, वो सबसे महान है, लेकिन वो आपसे दूर नहीं है। हमको क्या करना चाहिए, उनको जानना चाहिए। जानने का तरीका क्या है, परमेश्वर का वचन। इस परमेश्वर का वचन के द्वारा आप उनको जानते हैं। और इसके अलावा आप आकाश की ओर देखिए, ताराएं, इस आकाश में 10,000 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़ तक तारा है। जो पक्का नंबर किसी को मालूम नहीं है, वैज्ञानिकों को भी मालूम नहीं है। पहले तो लोग सोचते थे 10,000 से कम तारे हैं, लेकिन अभी वो बढ़ते बढ़ते 10,000 करोड़ से ज़्यादा तारा हो गया है केवल हमारा मिल्की वे आकाश गंगा गैलेक्सी में। और बाकी उतना ही गैलेक्सी और है। तो ये सबको बनाने वाला परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सबसे महान है, लेकिन लिखा है अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। वो हमको त्यागता नहीं है, वो हमको छोड़ता नहीं है, वो बात मानकर बदलता नहीं है। कहता है परमेश्वर का वचन, कहता है परमेश्वर ऐसा है, वो बदलता नहीं। वो बदलने के लिए बात प्रॉमिस वायदा करके बदलने के लिए वो मनुष्य नहीं है। कई बार हम हमारा वायदा को पूरा नहीं कर पाते। कितना वायदा हम लोग दिया है किसी को। जी हाँ, कभी घर में बच्चे को बोलते हैं हम जल्दी आ जाएंगे, आज 5 बजे आ जाएंगे, 6 बजे आ जाएंगे, लेकिन आते हैं 9 बजे 10 बजे, तब तक वो सो जाते हैं। सवेरे उठकर वो पूछते हैं पापा आपने बोले थे ना शुरू में आएंगे, जल्दी आएंगे, 5 बजे आएंगे, लेकिन आपने ये सॉरी बेटा नहीं आ पाए। हमारा सबसे नज़दीक लोगों को भी हम कई बार वायदा पूरा नहीं कर पाते इधर, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अपने खोजियों को वो त्याग नहीं दिया। आपको वो त्यागेगा नहीं, जी आपको छोड़ेगा नहीं। आप उन पर आश्रय करेगा तो परमेश्वर आपको संभालने वाला परमेश्वर है। इधर ये परमेश्वर का वचन हमको सिखाते हैं आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। 91 भजन संहिता में 14 वचन में लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं अब उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए इधर परमेश्वर का वायदा है, हम जब उनसे स्नेह किया है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। तो हमारा मन में आएगा क्या ये परमेश्वर स्वार्थी है क्या, हम उनसे स्नेह करें। प्यारो, परमेश्वर का वचन हमको सिखाते हम उनसे स्नेह नहीं किया, पहले उन्होंने हमसे स्नेह किया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। जी हाँ, परमेश्वर हमसे प्रेम किया, इसलिए हमको उस परमेश्वर से प्रेम करना है। उन्होंने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमको पापों से, हमारे पापों से हमको छुड़ाने के लिए। जी हाँ, हमारे रोगों से हमको बचाने के लिए, हमारा समस्या से हमको बाहर लाने के लिए।
हमारा अशांति से हमको बचा करके शांति देने के लिए, हमारा निराशा से हमको बचाकर हमको आशा देने के लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया है। इसलिए याद रखिए, उस परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है और अभी हमको क्या करना है, हमको उस परमेश्वर से प्रेम करना है, केवल बातों से नहीं, हमारा जीवन के द्वारा। प्रभु का वचन में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, अगर तुम मुझसे प्रेम करेगा तो तुम मेरा आज्ञा को मानेगा। परमेश्वर का आज्ञा क्या है? तुमको पवित्र जीवन बिताना है, दूसरों को अपने समान, अपने अधिक प्रेम करना है। परिवार में है तो पत्नी को पति का अधीनता में रहना है, पति को पत्नी से अपना समान प्रेम करना है। जहां पर आपको परमेश्वर ने रखा है वहां पर ईमानदारी का साथ काम करना है। जो कोई आपके पास आते हैं, यह समझना है परमेश्वर ने आपको वहां पर रखा है ताकि उनका मदद करें। एक कहानी है, एक आदमी प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर आइए, परमेश्वर आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ सही करके रखा है, घर सब साफ करके रखा है। तो वहाँ पर भिखारी आए, पैसा मांगते हुए भिखारी आए। घर का देखभाल करने वाला इनको मालिक के पास ले आया। मालिक इतना गुस्सा हो गया, परमेश्वर का इंतजार कर रहा है, इतना साफ किया हुआ जगह ये आकर सब खराब कर देगा। डांटा, डांट कर भगा दिया उनको। परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं, बहुत इंतजार किया, परमेश्वर नहीं आए। तो बोला, परमेश्वर आप आएंगे बोला था, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, परमेश्वर मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। तब उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, बेटा मैं तो आया था। कहाँ आया था परमेश्वर? मैंने तो सबको बाकी भगा दिया था ताकि मैं आपका स्वागत करूं अच्छा से। बोला, बेटा मैं भिखारी के रूप में आया था, तुमने मुझको स्वीकार नहीं किया। तो हम परमेश्वर का स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन हम कई बार हमको नहीं मालूम है वो कैसा हमारे पास आते हैं। जी, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम बोलते हैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन हमारा मन में कुछ सोच है, इस प्रकार होना चाहिए परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर हमको अवसर देते हैं प्रतिदिन उनसे प्रेम करने का। परमेश्वर कहते हैं, इन छोटे से छोटे व्यक्ति को तुमने जो मदद किया ना, तुमने मेरे लिए किया है। इसलिए एक बार बच्चों को लाने यीशु के पास लाए। यीशु के चेले लोगों ने बच्चों को भगा दिया। यह देख करके यीशु ने बोला, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना मत करो। परमेश्वर के राज इन्हीं प्रकार के लोगों का है। देखिए, बच्चों को भगाना आसान होता है, लेकिन परमेश्वर कहता है स्वर्ग राज्य में पहुंचना है तो तुमको बच्चों के समान होना है। बच्चों का समान होना मतलब क्या है? नम्रता, पारदर्शिता, भरोसा। बच्चा अपना माता पिता पर भरोसा करते हैं, उसके बिना वो जी नहीं सकते हैं। मेरा और आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, नम्रता का जीवन, दूसरा का सेवा करने का जीवन। यीशु ने अपने चेलों का पाँव धोया। ये सब घटनाएं हैं। पाँव धोते हुए कौन गुरु अपना चेलों का पाँव धोएगा? यीशु ने कहा, मैं गुरु हूं, तुम उसको गुरु कहते हो और हूं मैं गुरु, लेकिन मैं अभी तुम्हारा पाँव धोया। तुमको क्या करना है? तुमको एक दूसरे का पाँव धोना है। तो परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है? परमेश्वर का इच्छा को पालन करना। परमेश्वर का इच्छा क्या है? परमेश्वर का कमांड, आज्ञा को पालन करना। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन के अनुसार हमको हमारा जीवन व्यतीत करना है। इसलिए लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। कहां से छुड़ाएंगे? पाप से छुड़ाएंगे, हर प्रकार के गंदगी से छुड़ाएंगे, अशांति से छुड़ाएंगे, निराशा से छुड़ाएंगे, अनंत मृत्यु से छुड़ाएंगे, श्राप से छुड़ाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है गलाती 3:13 में, वो हमारे लिए श्रापित हो गया ताकि हम श्राप से बच जाए।
दूसरा कोरिंथी 5 अध्याय का 21 पद में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था परमेश्वर ने हमारे लिए उनको पाप ठहरा दिया। मेरा और आपका पाप से हमको बचाने के लिए यीशु पाप बन गया, और पाप का दाम क्या है? मृत्यु है। वो मृत्यु उन्होंने सह लिया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको सिखाने के अनुसार, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो जी उठा और कहते मुझ पर विश्वास करो, उस अनंत मृत्यु से बच जाओ। वो छुड़ाएंगे, अनंत मृत्यु से छुड़ाएंगे। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, ऊंचे स्थान पर रखूंगा। दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान क्या है? ऐसा कौन सी पद है? प्यारे प्रभु का वचन कहता है, खाना है और कपड़ा है तो संतृप्त रहो। लेकिन इसके बाद हमारा सब सिस्टम्स अच्छा चलना है, देश अच्छा चलना है, इसके लिए अलग अलग जिम्मेदारियां दिया जाता है। और जहां पर भी परमेश्वर आपको रखता है, ये बात मालूम होना है परमेश्वर ने वहां पर रखा है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, राज्य का, देश का अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, उनका अधीनता में रहो, लेकिन वहां पर उनको परमेश्वर ने रखा है। जी हाँ, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूं। ऊंचे स्थान क्या है? प्यारो, यीशु मसीह और अपने चेले लोग एक पहाड़ पर गया, वहां पर स्वर्ग उतरा, स्वर्ग से आकर मूसा, एलिया उनसे बातें किया। यीशु अब्राहम पहाड़ पर गया बलि चढ़ाने के लिए। यीशु मसीह पहाड़ पर जाया करता था प्रार्थना करने के लिए। ऊंचा पद का मतलब इतना ही है, ऊंचे स्थान का मतलब यही है, परमेश्वर के साथ संबंध। यही है दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान। इससे ऊंचा स्थान कुछ भी नहीं है। इसलिए इस ऊंचा स्थान में हमें से सब कोई पहुंच सकता है। दूसरा ऊंचे स्थान होता तो क्या है? एक ही स्थान होता है, उसका नीचे 2 स्थान होता है, उसके नीचे 5 स्थान, फिर उसके नीचे 100 स्थान, फिर उसका नीचे। लेकिन सबसे ऊंचा दुनिया में एक व्यक्ति। लेकिन इधर क्या है? हम सबको परमेश्वर ऊंचे स्थान में रखना चाहते हैं। मतलब परमेश्वर के साथ वो संबंध में परमेश्वर हमको रखना चाहते हैं। वहां पर शांति है, वहां पर आनंद है, वहां पर उत्साह है। परमेश्वर वहां पर डर नहीं है, वहां पर अनंत जीवन है। परमेश्वर आपको आशीष दे। लिखा है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जैसा हमने पहले भी पढ़ा था प्यारो, उन्होंने हमारा नाम को जान लिया है, इसलिए ऊंचे स्थान पर रखूंगा। नाम को जानने का मतलब क्या है? परमेश्वर को जानने का मतलब है परमेश्वर का इच्छा पर चलना, परमेश्वर को आदर देना, परमेश्वर को महिमा देना, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना। तो हम परमेश्वर से आशीष पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। और हमारा संदेश सुनते हुए प्रार्थना के लिए लोग मांगते हैं, हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए और आपके लिए भी। आज परमेश्वर आपको आशीष देने वाले, ऊंचे स्थान पर रखने वाले हैं। परमेश्वर आपके लिए काफ़ी है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पिछले दिनों में ये संदेश को देख कर प्रार्थना मांगा है। परमेश्वर, कोई बीमार है उनको चंगा कर, किसी का परिवार में बड़ा परेशानी है, ओ प्रभु आप सहायता करें परमेश्वर, उस परेशानियों से आप छुटकारा दे परमेश्वर। आज इस संदेश को सुन रहे हम उनके लिए प्रार्थना करते, कोई भी क्यों ना हो जो विश्वास के साथ परमेश्वर जो इस प्रार्थना में शामिल है, कोई बीमार है तो उनको चंगा कर परमेश्वर। मन में परेशानी के साथ है तो आप सहायता करें, उस परेशानी से बाहर आने के लिए सहायता करें परमेश्वर। परिवार में आशीष हो, पढ़ने वाले बच्चों पर आशीष हो, परीक्षा लिखने के लिए जो जा रहे उन बच्चों पर आशीष हो, नए परिवारों पर आशीष हो, जो नौकरी के तलाश में है उनके लिए अब रास्ता खोल दे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। एक एक जन को आपके हाथ में देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रार्थना विषय बताइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू।